नमस्कार। श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा मोटिव है कि आपको इस कोरोना काल में घर बैठकर कैसे सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके। इसी मकसद के साथ ये योगशाला मैं वैदिक चिकित्सा की ओर से योग गुरु अभिषेक बंसल आप तक लाए हैं। इस योगशाला में हम योग के साथ साथ प्राणायाम, मेडिटेशन और कुछ घरेलू नुस्खे जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपने घर में बैठे कर सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ और सुंदर दिखें। इस योगशाला को शुरू करते हैं 3 बार ओम के उच्चारण के साथ। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। मन को बिल्कुल शांत रखें। लंबी गहरी श्वासें जो पेट तक पहुंचे, जिनके भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। पेट फूले और पेट सिकुड़े। अब जब हम शारीरिक रूप से इस योगशाला में आ चुके हैं, तो कृपया करके मानसिक रूप से भी इस योगशाला में आ जाएंगे। अपने ध्यान को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लेंगे। धीरे से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति ही। धीरे से हाथों को जोड़ें, अच्छे से रब करें, अच्छे से पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लें। पूरे हाथों को गर्म कर ले जितना हो सकता है और फिर धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लें। अति सुंदर। कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सवाल और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस लॉकडाउन के दौरान थोड़ा सा निष्क्रिय हो रहे हैं और जिनको योगाभ्यास की ज़रूरत है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में पूरा दिन बिस्तर में लेट करके बिता रहे हैं और काफ़ी मुसीबत उनके आ सकती है सेहत से संबंधित। तो क्योंकि पेट बाहर निकल आएगा और शरीर सुस्त पड़ जाएगा और बहुत सारी कंप्लेंट मुझे इस तरीके की आ रही है कि रात को नींद आनी बंद हो गई है बिल्कुल ही,
क्यों? क्योंकि जब शरीर थकेगा नहीं, बिल्कुल भी पूरा दिन हम आराम करेंगे तो रात को जाहिर है कि नींद नहीं आएगी समय से। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें और थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा शरीर को थकाए, थोड़ा सा योग अभ्यास करें, मन को शांत रखें, पूरा दिन लेटे ना रहे अपने बिस्तर में, आराम ना करते रहें कोशिश करके। बस हम आज वेट लॉस के लिए 5 आसन आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे जो आप अगर करेंगे तो आपको अपने वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा आराम, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस लाइव स्ट्रीम को पूरा ध्यान से देखना। 5 ऐसे आसन बताऊंगा और उन आसनों की पूरी डिटेल बताऊंगा बहुत तरीके से। तो जितना देखोगे उतना समझोगे और फिर शेयर करना। वेट लॉस ऐसा टॉपिक है जो आम तौर पे हर किसी को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मोटा है चाहे वो पतला है। जब तक वो बिल्कुल बहुत पतला नहीं है तब तक उसको वेट लॉस चाहिए, अगर थोड़ी सी भी तोंद है तो ऐसा टॉपिक है जो सबको लुभाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद वेट लॉस के लिए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम सबसे पहले बैठ रहे हैं वज्रासन में। वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम अपने दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे लेकर के आते हैं। आप मेरे पैर देख सकते हैं, मेरे पैरों के अंगूठे जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं वज्रासन में। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूं। तो इस प्रकार पहले अंगूठों को जोड़ लें और फिर दोनों एड़ियों के बीच में गैप बना करके वहां बैठ जाएं। इस प्रकार ये मेरा वज्रासन की स्थिति होती है। वज्रासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमेंट में मुझे कौन बताएगा? वज्र आसन, वज्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वज्रासन में रह करके सबसे पहले तो हम लोग धीरे से हाथों को ऊपर लेकर आते हैं और चाइल्ड पोस्चर में धीरे से आ जाते हैं। तो चाइल्ड पोस्चर में कोशिश करेंगे कि एड़ियां और नितंब जुड़े रहे और माथा जमीन से लग जाए। चाइल्ड पोस्चर आपके गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए, एसिडिटी इश्यूज के लिए, पेट से संबंधित समस्त रोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वज्रासन में रहकर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। और फिर धीरे से वापस ऊपर। श्वास भरते समय ऊपर। यदि आपसे नीचे रहते हुए श्वासों को होल्ड ना किया जाए, यदि आप बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हो नीचे चाइल्ड पोस्चर में, तो आप श्वासों को नॉर्मल ले सकते हैं। यदि आपका टारगेट है कि आप सिर्फ 10 सेकंड होल्ड करेंगे तो आप श्वासों को होल्ड भी कर सकते हैं नीचे जाके। ठीक है, तो ये हमारा चाइल्ड पोस्चर होता है। उसके बाद हमारा आता है धीरे से यहां पर हाथों को लाएं, सुप्त वज्र आसन। तो जिन लोगों ने भी कमेंट में वज्र का मतलब बताया, अच्छा है। वज्र का मतलब होता है डायमंड। तो डायमंड क्यों बोलते हैं, वज्रासन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वज्र आसन हमको डायमंड जितना मजबूत बना देता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायमंड इस धरती पर सबसे ज्यादा मजबूत चीज है, सबसे ज्यादा मजबूत मेटल है। ठीक उसी प्रकार अगर हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं तो वज्रासन हमको डायमंड जितना मजबूत बना देता है।
धीरे से सुप्त वज्रासन की स्थिति में रहते हुए अपने सिर को जमीन पर लगा दें और फिर धीरे से वापस आ जाए। सुप्त वज्रासन कमर के पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत काम में आता है। इससे पहले जो हमने शशंकासन, बालासन किया, चाइल्ड पोस्चर किया, वो हमारे पेट के समस्त रोगों को खत्म करता है और ये हमारे पीठ के समस्त रोगों को खत्म करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मंडूकासन पे। मंडूकासन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज के लिए बहुत ही एक लाभकारी आसन होता है डायबिटीज पेशेंट के लिए, क्योंकि मंडूकासन का हिसाब क्या होता है मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ। जब हम वज्रासन में ही रहते हैं, मैं आपको पहले मंडूकासन की पोजीशन समझा देता हूँ एक बारी। ये आपकी नाभि है, यहाँ से 2 उंगल इधर की छोड़िए, 2 उंगल इधर की छोड़िए, मतलब कुल 4 उंगल का फासला रखिए। ठीक है, और नाभि ठीक इन 2 उंगलियों के बीच में आनी चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस तो ये हो गया जब हमने 2 उंगली बीच में रखा है, और वाई एक्सिस तब तय हो गया जब हमने 4 उंगल का बीच में फासला रखा है। ठीक है, तो पूरा एक डिजाइंड ग्राफ है ये कि 4 उंगल इधर फासला इस प्रकार बीच में रखना है और नाभि जो है वो इन्हीं 2 उंगल के बीच में आनी चाहिए। अगर यहाँ से नाभि आएगी तो वो गलत होगा, अगर यहाँ से नाभि आएगी तो वो भी गलत होगा। ये नपाई हुई है, नपा हुआ सिचुएशन है, पोजीशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने हाथों को इस प्रकार रखते हैं, तभी ये पूरे अंदर के पेनक्रियाज को, अंदर की किडनी को, अंदर के स्प्लीन को, अंदर के लिवर को, अंदर के स्टमक को प्रॉपरली टारगेट करता है, प्रॉपरली आंतरिक मसाज देता है और लाभ करता है। ठीक है, अब हम जाएंगे मंडूकासन में। वज्रासन वापस आ जाए और पोजीशन ले लें हाथों की बिल्कुल सही, अंगूठे अंदर रहते हैं। ठीक है, श्वास भरी और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और मंडूकासन में ऊपर की ओर देखा करते हैं और यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, श्वासों को भी और अपने आप को भी। जितने भी पेट बढ़े हुए लोग हैं ना, वो लोग अगर मंडूकासन का रोजाना अभ्यास कर ले तो उनका पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। कुछ देर आराम से, बिल्कुल। इससे आपके गैस्ट्रिक इश्यूज भी और एसिडिटी भी ठीक हो जाते हैं। ये आपके सारे आंतरिक अंगों की मसाज कर देता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस ऊपर आ जाए। बहुत ही सुंदर। तो मंडूकासन के बाद उत्तान मंडूकासन होता है। उत्तान मंडूकासन बेसिकली फ्रोजन शोल्डर के लिए होता है, जिनके भी कंधों में दर्द होता है या जिनको भी सर्वाइकल इश्यूज होते हैं। करते क्या है, अपने राइट हैंड को पहले ऊपर लेते हैं और लेफ्ट स्कैपुला पर रख देते हैं और फिर धीरे से लेफ्ट हैंड को लेते हैं और राइट स्कैपुला पर रख देते हैं। यह होता है हमारा उत्तान मंडूक आसन। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ एक बारी। उत्तान मंडूक आसन फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक पेन के लिए, सर्वाइकल इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। ठीक है, हम पहले वज्रासन में बैठते हैं और फिर धीरे से राइट हैंड लिया और लेफ्ट स्कैपुला पर रखा। स्कैपुला इज माय शोल्डर बोन, जो बड़े बड़े हार्ड होते हैं ना, और धीरे से और सीधा सामने देखने की कोशिश की जाती है।
केवल और केवल आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाए। बहुत ही सुंदर। चलिए अब थोड़ा सा हम पैरों को आगे की ओर ले आते हैं और पैरों को रिलैक्स कर देते हैं। वज्रासन इकलौता ऐसा आसन होता है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी आसन ऐसा नहीं होता जो हम खाना खाने के बाद कर सकें। वज्रासन खाना खाने के बाद करने से आपको अपच नहीं होती है, खाना जल्दी पच जाता है और एसिडिटी इश्यूज, एसिड रिफ्लक्स जिनको भी होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ वेरिकोज वेन्स की दिक्कत भी खत्म हो जाती है। सावधानी ये रखनी होती है कि जो घुटने के दर्द के पेशेंट होते हैं और वज्रासन में रहने से जिनको घुटनों में दर्द ज़्यादा होगा वो वज्रासन नहीं करते हैं। इसका एक वो प्रिवेंशन ऐसे किया जा सकता है कि यदि आपको घुटनों में दर्द हो रहा हो वज्रासन में आने से और आप अपनी मैट को या जिस पे भी आप बैठे हैं उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें, अगर इस तरीके से फोल्ड कर लें और फिर यहाँ पर अपने घुटने रखें तो आपको उससे आराम मिलेगा। और अगर आपके घुटने में अगर यहाँ ऐसे रखने से दर्द नहीं हो रहा है, चुभन नहीं हो रही है, तो आप रख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं वज्रासन में बैठना। अगर आपको इस तरीके से मोड़ने पर भी दर्द हो रहा है और मोड़े, फिर कोशिश करें। अगर फिर भी दर्द हो रहा है तो ना करें कृपया करके, ठीक है। पैरों को आगे ले आते हैं। लंबी गहरी श्वास से और पैरों को रिलैक्स करने की कोशिश। बिल्कुल रिलैक्स करें पैरों को अपने। उल्टी दिशा में भी। चलिए छोड़ देते, दोनों पैरों को भीतर बाहर लाना शुरू करते हैं। भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अंदर लाएं और पकड़ लिया कस के, इस प्रकार रहे। गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए ये भी बहुत अच्छा है। फिर दूसरे पैर को लाएं और पकड़ लिया अंदर की ओर। फिर दोनों पैरों को लाए और पकड़ लिया अंदर। पेट को कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। और फिर इससे एडवांस जब हम थोड़ा सा इसी क्रिया में रहते हुए, यहीं पर ही रहते हुए लुढ़कना शुरू करेंगे। लुढ़कने से क्या होगा, पेट की मांसपेशियां भी काम में आएंगी और कमर को भी मसाज मिलेगी। ठीक है, किस प्रकार? इस प्रकार। ये जैसे बच्चे करते रहते हैं ना, बच्चे नेचुरली इस चीज को जानते हैं। कमर की भी पूरी मसाज, कम से कम अगर ये मसाज आप लेने जाए ना पार्लर में तो आपसे 3 या 4 हजार रुपए ले लेंगे कोई भी आराम से। और यहाँ पर आपको फ्री में मिलती है ये मसाज। योग में ऐसे ही कमाल होते हैं। साथ ही साथ इससे आपकी गैस्ट्रिक इश्यूज भी ठीक होती हैं। कई लोगों को तो ये करते समय ही
गैस मुक्त होने लगती है, क्योंकि कमर में भी बहुत गैस भरी होती है कुछ लोगों के, तभी तो उनके कमर में दर्द होता है। गैस जहाँ जहाँ भरेगी वहाँ वहाँ दर्द करेगी। दर्द सारा होता ही वात की वजह से, वायु की वजह से, गैस की वजह से है। तो मैंने कई बार देखा है लोगों को ये करते करते बीच में ही थुचुक थुचुक जारी रखे, आनंद लेते रहे, ठीक है, इस अभ्यास का ज्यादा से ज्यादा। चलिए छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं आराम से। तो मुझे उम्मीद है कि वेट लॉस के लिए आप ये सीक्वेंस जरूर अपना लेंगे, ठीक है, और इससे आपको वेट लॉस में बहुत मदद भी होगी, ठीक है। बैठ जाते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, बिल्कुल शांत। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति भी वेट लॉस के लिए बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, जो जिन बहुत ज़्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, वो अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं। कपालभाति भी हाई बीपी वालों के लिए मना ही होता है, पर आप किसी विशेषज्ञ की देख रेख में करें तो बेहतर होगा, ठीक है। काफ़ी सारे बूढ़े लोग होते हैं जो 70 प्लस होते हैं, 80 प्लस होते हैं, जिनको हाई बीपी नहीं होता, पर वो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए कपालभाति सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन पूरा प्रयास करते हैं, पर श्वासों को भीतर लेने का प्रयास नहीं करते, श्वासें भीतर खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से श्वासों को बाहर मुंह बंद करके, ठीक है, लेते हैं, करते हैं। हम 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स लेंगे, ठीक है, और सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब हम लोग रखेंगे। तो ये हमारा कपालभाति का अभ्यास होता है, जिसमें हम नाभि को ज्यादा से ज्यादा भीतर की ओर लेने की कोशिश करते हैं, एक्टिवली एक्सहेल करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। मैंने जैसे एक राउंड करके दिखाया है 60 सेकंड का, 60 स्ट्रोक्स का। आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार सजगता पूर्वक 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड या उससे अधिक कर सकते हैं, आपको उससे लाभ मिलेगा। पर यदि आपको हाई बीपी हो या फिर हर्निया की प्रॉब्लम हो या फिर आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो, तो आप इस चीज को अवॉइड करें कोशिश करके, ठीक है। लंबी गहरी श्वास से तो समय आता है घरेलू उपचार का। आप अपने वेट लॉस के लिए घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं? तो आप जानते हैं एप्पल सीडर विनेगर को,
नींबू शहद नहीं बताऊंगा, वो लोग बहुत लोग जानते हैं कि गर्म पानी में ल्यूक वार्म वाटर में 1 चम्मच शहद और एक आधा नींबू काट करके मिलाना होता है, सभी को पता है। और आपको ये नींबू शहद करना भी चाहिए यदि आप 40 की उम्र से कम हैं तो। अगर 40 की उम्र से कम ज़्यादा है तो आपको वात रोग होने का खतरा होता है। नींबू जो होता है वो खट्टा होता है, वात रोग को बढ़ाता है, इसलिए 40 से उम्र के ऊपर के लोगों को हम नींबू शहद नहीं बताते हैं। अगर आप ऊपर हैं 40 से तो आप एप्पल सीडर विनेगर ले सकते हैं। रोज सुबह पानी के साथ 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर लेने से आपके जो फैट बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा होने लगता है। फैट बर्निंग में आपको मदद मिलती है। आप जो भी अभ्यास करेंगे उसका आपको दुगना या तिगना लाभ मिलेगा एप्पल सीडर विनेगर से। ठीक है, चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरी। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। धीरे से आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। तो धन्यवाद। उम्मीद है ये लाइव स्ट्रीम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं नीचे, मैं खुद पर्सनली जवाब देता हूँ उन सारे कमेंट्स का। ठीक है, और आप का अगर कोई सवाल है पर्सनल में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999433405। एक बार दोहरा देता हूँ, 9999433405। आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं और आप नंदी बाबा जी को भी कॉल कर सकते हैं। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर हम लोग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर प्रस्तुत होंगे, यही कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी मैट बिछाकर सुबह 6:30 बजे तैयार रहें। हम मिलकर योगाभ्यास करेंगे, मिलकर स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।